हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 4 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने दुबई में कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जिसका नाम है तेजस, इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इस परियोजना का एम क्या है? तो इसका मेन एम ये है कि जो भी विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए और उन्हें विदेश में ही रोजगार प्रदान किया जाए। इस कारण से इस परियोजना को शुरू किया गया है। तो आपको परियोजना का नाम याद रखना है। परियोजना का नाम है तेजस। और इसे शुरू किसने किया है, लॉन्च किसने किया है? तो इसे लॉन्च किया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने। इसके बाद देखिए, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक बल के लिए यहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए लागत की 8 तीव्र निगरानी पोतों के निर्माण के लिए अनुबंध किया है। कितने का है? 473 करोड़ रुपए का, ये आपको याद रखना है। और किसके साथ ये अनुबंध किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ये याद रखना है। तो इस एमओयू का मेन एम ये है कि जो भी भारत में पोत निर्माण हो रहा है, स्वदेशी पोत निर्माण हो रहा है, उसकी क्षमता को बढ़ावा देना। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीएस ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी प्रदान की है। इसकी लागत कितनी है? 3,887 करोड़ रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी अनुबंध होते हैं, मेनली आपको यहाँ पे अमाउंट याद रखना होता है। तो 3,887 करोड़ रुपए लागत के यहाँ पे 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसके बाद यहाँ पे रक्षा मंत्रालय को ही लेकर एक और न्यूज़ है। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बेंगलुरु और हैदराबाद इकाइयों के साथ 3,102 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पे हस्ताक्षर किए हैं। कितना है? 3,102 करोड़ रुपए। तो जो रक्षा मंत्रालय ने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के बीच यहाँ पे साइन किया है एग्रीमेंट, उसके तहत वायुसेना के युद्धक विमानों के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की आपूर्ति की जाएगी, इसके लिए अनुबंध किया गया है। और जो BEL हैदराबाद के साथ एग्रीमेंट किया गया है, उसके तहत इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज के लिए ये अनुबंध किया गया है। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले है हिसाशी ताकेयूची। हिसाशी ताकेयूची, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। ये मारुति के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, हिसाशी ताकेयूची, ये मारुति सुजुकी इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके साथ ही साथ CEO भी होने वाले हैं। और ये बहुत ही जल्द इस पद को ग्रहण करने वाले हैं। जो मारुति सुजुकी है, ये भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे आयुष कुंडल हैं। ये कौन है? तो ये मध्य प्रदेश के बड़वाह में रहते हैं और ये पैरों से पेंटिंग करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये विकलांग हैं और इसी कारण से इनकी हाथों की उंगलियां हैं नहीं, तो ये पैरों की उंगलियों से पेंटिंग करते हैं। और हाल ही में इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की पेंटिंग बनाई है और उस पेंटिंग को इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया है। ये आप दे सकते हैं फोटो में, यही पेंटिंग बनाई गई है। तो इस पेंटिंग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किया गया है और इसी कारण से ये जो है आयुष कुंडल जी, ये न्यूज़ में बने हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे सूर्य की सबसे पास से खींची गई तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी फोटो में। और न्यूज़ ये है कि अब तक की सबसे पास से खींची गई इमेज है ये सूर्य की। तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त परियोजना था जिसका नाम था सोलर ऑर्बिटर। ठीक है, सोलर ऑर्बिटर। तो इसी सोलर ऑर्बिटर ने सूर्य की अब तक की सबसे करीब की तस्वीर खींची है। जब ये फ़ोटो खींची गई तब ऑर्बिटर और सूर्य के बीच की दूरी थी 7.4 करोड़ किलोमीटर। इसके बाद है न्यूयॉर्क की एक स्टार्टअप जिन्होंने अभी हाल ही में प्रदूषित हवा से डायमंड बनाया है। और ये जो डायमंड है, इसको कार्बन निगेटिव वर्जन कहा गया है। ठीक है, इस कारण से ये जो स्टार्टअप है ये न्यूज़ में बनी हुई है। जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन, जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत जज बनेंगी। ठीक है, कौन है ये? जस्टिस
केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत जज बनेंगी। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये नाम तो आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद है एक्रेम कारागुदे कोगलू। एक्रेम कारागुदे कोगलू, तो इनके पास विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है और इसी कारण से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इनके पास 150 अलग अलग ब्रांड के 2779 यानी कि लगभग बात करें तो 2800 फ़ोन हैं। इस कारण से इनका नाम अभी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, क्योंकि विश्व में इनके पास सबसे ज़्यादा फ़ोन हैं। इसके बाद है एरोमोबिल। एरोमोबाइल एक कंपनी है जो कि स्लोवाकिया की है और हाल ही में इन्होंने दुनिया की पहली 4 सीटर फ्लाइंग टैक्सी बनाई है। ठीक है, तो इस कारण से ये न्यूज़ में बनी हुई है। कंपनी का नाम है एरोमोबिल और इन्होंने दुनिया की पहली 4 सीटर फ्लाइंग टैक्सी बनाई है। इसके बाद है जयति घोष। जयति घोष ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने भारत की अर्थशास्त्री जयति घोष को उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड पे नियुक्त किया है अभी रिसेंट में। इसके बाद है कैरोलिना बिलावास्का। ठीक है, कैरोलिना बिलावास्का, ये मिस वर्ल्ड 2021 यानी मिस वर्ल्ड 2021 बनी है। ये है पोलैंड की। ठीक है, पोलैंड की हैं कैरोलिना बिलावास्का, ये मिस वर्ल्ड 2021 बनी है। इस कारण से इनका आपको नाम याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से जो मनसा वाराणसी हैं ये 11वें स्थान पे रही हैं। इसके बाद यहाँ पे रोमन साम्राज्य का सिक्का है जो कि 2000 साल पुराना सिक्का है और हाल ही में ये नीलाम होने वाला है। तो रोमन साम्राज्य के जो सम्राट थे जूलियस सीजर, इनके ज़माने का 2000 साल पुराना ये सिक्का है और रिसेंट में ही ये नीलाम होने जा रहा है। इसके बाद है मार्क कैवेंडिश। ठीक है, तो 146 साल पुरानी साइकिल रेस है जिसे जीतने वाले ये पहले ब्रिटिश खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है मार्क कैवेंडिश। 146 साल पुरानी जो रेस है, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाम आप याद रख सकते हैं रेस का नाम है मिलानो टोरियो। ठीक है, मिलानो टोरियो, तो इस साल का रेस इन्होंने जीता है मार्क कैवेंडिश ने और ये ब्रिटिश हैं, इस कारण से ये विश्व के पहले ब्रिटिश खिलाड़ी बन जाते हैं, इस रेस को जीतने वाले हैं। इसके बाद हैं गुरप्रीत कौर। तो पंजाब में पहली बार हो रहा है महिला आईपीएस विजिलेंस चीफ बनेंगी और कौन है ये विजिलेंस चीफ, ये हैं गुरप्रीत कौर जी। तो याद रखिएगा आपको, पंजाब की पहली महिला आईपीएस विजिलेंस चीफ बन रही हैं जिनका नाम है गुरप्रीत कौर। इसके बाद डीआरडीओ की न्यूज़ है। तो डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। तो ये मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल थी जिसको ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसकी सफल परीक्षण किया है और जो ये मिसाइल है इसका वजन है लगभग 275 किलोग्राम और इसकी लंबाई है 4.5 मीटर। इसके बाद है रितु खंडूरी। ठीक है, रितु खंडूरी का नाम क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है ये हाल ही में। ठीक है, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा अध्यक्ष के पद पर ये कोटद्वार विधानसभा से चुनी गई हैं और ये पहली महिला स्पीकर बनी है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, रितु खंडूरी, आपको नाम याद रखना है। इसके बाद देखते हैं कुछ रिसेंट में जो डेथ हुई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है यहाँ पे धर्मेश परमार जी। तो एक मूवी आई थी गली बॉय, वहाँ पे रैपर थे ये धर्मेश परमार और हाल ही में 24 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जिनका नाम था आर.सी. लाहोटी, हाल ही में 81 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं आर.सी. लाहोटी जी, हाल ही में 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट डे जो कि हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है, दिन है हिंदी रंगमंच दिवस। तो आपको याद रखना है हिंदी रंगमंच दिवस अभी हाल ही में 3 अप्रैल को मनाया गया है, इस कारण से ये करंट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हर साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस। भारत में जो रंगमंच है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसको और भी ग्रो करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि रंगमंच में वो अपना कैरियर बना सकते हैं, उस ओर आकर्षित करने के लिए हर साल 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 3 अप्रैल ही क्यों चुना गया, क्योंकि 3 अप्रैल को
1868 में पहली बार बनारस में शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का हिंदी नाटक जिसका नाम था जानकी मंगल, इसका मंचन हुआ था सबसे पहली बार 3 अप्रैल को ही, इसलिए 3 अप्रैल को ही मनाया जाने लगा हिंदी रंगमंच दिवस। इसका देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्पोर्ट्स के यानी कि खेल के देखेंगे एमसीक्यू। तो आइए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार हासिल करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन हैं? तो ये हैं देवेंद्र झाझड़िया। फिर वर्ष 2026 में किस देश ने एशियाई खेल की मेज़बानी करेंगे, मतलब जो 2026 के एशियाई गेम्स होने वाले हैं वो कौन से देश में होंगे, कौन होस्ट करेगा ये पूछ रहा है। तो ये होंगे जापान में, ठीक है। 2026 के जो एशियाई खेल होने वाले हैं ये होंगे जापान में। फिर पीवी सिंधु ने किस वर्ष वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2019 में। फिर इनमें से किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2018 में किस देश ने कबड्डी में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। वर्ष 2006 में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? फीफा का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है तो 2006 का जो एडिशन था ये किस देश ने जीता था ये पूछा जा रहा है। तो इसे जीता था इटली ने। फिर अब महेंद्र सिंह धोनी ने कितने टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाली है, यानी कितने टेस्ट मैचों में MS धोनी ने भारतीय टीम की कप्तानी की है, टेस्ट की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर है 60 यानी कि 60। फिर इनमें से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्वाश। फिर है लक्ष्य सेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। फिर वर्ष 2019 में किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है कतर। फिर है ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारिंदु हसरंगा। फिर है उसेन बोल्ट ने ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। फिर है कैटी लेडेकी किस देश की दिग्गज महिला तैराक हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में किस देश ने बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। फिर है इनमें से किस बल्लेबाज के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली। फिर है इनमें से किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा बार विंबलडन खिताब जीता है? विंबलडन यानी कि टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है रोजर फेडरर। फिर है बुंदेस लीग किस देश की लोकप्रिय फुटबॉल लीग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहिन शाह अफरीदी। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में किस देश ने कोपा अमेरिका कप जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। फिर अमेरिका ने विंटर ओलंपिक 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका बाद किस गेंदबाज की एक गेंद को सदी की सर्वश्रेष्ठ गेंद के रूप में ख्याति मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेन वॉर्न। फिर एशियन हॉकी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष इनमें से कौन सी टीम पहली बार IPL में हिस्सा ले रही है? तो देखिए सनराइजर पहले से थी, राजस्थान रॉयल पहले से थी, पंजाब किंग्स पहले से थी। जो गुजरात जायंट्स है ये पहली बार IPL में हिस्सा ले रही है, ठीक है। एक गुजरात जुड़ी है और एक लखनऊ जुड़ी है, 2 टीमें जुड़ी थी, मैंने आपको बताया था। फिर भारत ने इस वर्ष किस खिलाड़ी की कप्तानी में ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर है यश ढुल, ये भी मैंने आपको बताया था। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में किस क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड, ठीक है। रियल मैड्रिड ने जीता था 2018 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब। इसके बाद कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, आइए इन्हें देखते हैं कि करके। सबसे पहले है, धार के किले में स्थित कालका मंदिर जो है इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परमार नरेश कुंज। फिर है, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओरछा है बेतवा नदी के किनारे। फिर है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? तो यहाँ पे थे 16 महाजनपद। फिर है, त्रिपुरी किसकी राजधानी थी? तो त्रिपुरी राजधानी थी कलचुरी की। फिर है, लक्ष्मण मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है?
तो जो आपका लक्ष्मण मंदिर है ये है खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पीर मत्स्येंद्र की समाधि निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। नेक्स्ट है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सातवाहनों एवं क्षत्रपों के। फिर है, बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं हैं कहाँ? धार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सैरा। फिर है, भगोरिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है भील। इसके बाद प्रेमचंद्र सृजन पीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। ठीक है, आगे देखिए, बोग जकोई शिलालेख निम्नलिखित में से कहाँ खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुर्की। फिर है, चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया गया था? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर हराया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्विभाषी शिलालेख है? तो ये है कंधार शिलालेख। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। फिर है, बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है गोपाल। फिर है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक। ठीक है, गुप्त काल में जो चांदी सिक्के जारी किए गए थे उनको रूपक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह इसका राइट आंसर है। फिर है, मराठा मैकियावेली के नाम से निम्नलिखित में से किसको संबोधित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है नाना फडणवीस। फिर है, कबीर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे रामानंद जी के। फिर है, वेद समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। फिर है, वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका, देखिए 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मेयो। तो राइट आंसर है आपका लॉर्ड मेयो। फिर है, मदन मोहन मालवीय द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो फर्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू महासभा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, इन दोनों ही संगठन की स्थापना की गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की लंबाई निम्नलिखित में कितनी है? ये जो लंबाई दी गई है इसमें आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी है उसकी मध्य प्रदेश के अंदर लंबाई कितनी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी की लंबाई है 1077 किलोमीटर। ठीक है, 1077 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका गेहूं का भंडार। फिर है, मोगली लैंड जो है तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है? आपको उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। ये स्थापित किया जा रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आम अनुसंधान केंद्र स्थित है गोविंदगढ़ पे। फिर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। इसके बाद है, चचाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बीहड़। फिर मालवा की गंगा निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो शिप्रा नदी को कहा जाता है मालवा की गंगा। फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं 41। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1980 में। फिर माही कंचन निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो माही कंचन है मक्के की किस्म। ठीक है, मक्का इसका राइट आंसर है। फिर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। अगला है, उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिर जो हैं उनका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था?
तो जो गुप्त वंश के शासक थे इनके द्वारा उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, तो त्रिपुरी में प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी 3 जगह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मुचुकुंद के द्वारा। फिर है शौर्य स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। ठीक है, भोपाल इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पंपास नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद है हजारों झीलों की भूमि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि। फिर काराकोरम का दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भारत और चीन में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सरोद वादक कौन है, तो ये हैं उस्ताद अमजद अली खां। फिर है आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इंदौर में। नेक्स्ट है राज्य फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सागर में। फिर है मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये थे पीवी दीक्षित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त निगम का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है, तो ये है इंदौर में। ठीक है, इंदौर में है राज्य वित्त निगम का मुख्यालय। इसका था प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटना चक्र, तो इन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले हाल ही में मध्य प्रदेश के किन महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, तो इंदौर और भोपाल में लागू किया गया अभी रिसेंट में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। फिर है डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है, तो स्थापित किया गया है ये नई दिल्ली में। फिर है भारत के किस परमाणु संयंत्र ने लगातार 941 दिन कार्यरत रहकर ब्रिटेन के हेशाम परमाणु संयंत्र के 940 दिन काम करने का रिकॉर्ड तोड़ा अभी हाल ही में, तो इसका राइट आंसर है कैगा। फिर है मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी डैश मेरा मध्य प्रदेश है, इसके रचनाकार कौन हैं, ठीक है, तो इसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव जी। फिर है किसे मिस यूनिवर्स 2021 चुना गया है, तो ये हैं हरनाथ संधू, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहाँ होना है, तो इसका राइट आंसर है आपका इंग्लैंड। फिर बंधन एक्सप्रेस नामक रेल सेवा का परिचालन किन देशों के मध्य शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर 2021 का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है, वह मूलतः कहाँ के निवासी हैं, तो ये निवासी हैं कहाँ के, तंजानिया के। यहाँ से आपको इनका देश भी याद रखना तंजानिया, और इनका नाम भी याद रखना है। क्या याद रखना आपको कि 2021 का साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये अब्दुल रज़ाक गुरनाह को प्रदान किया गया है, और ये कहाँ के हैं, तंजानिया के हैं। फिर किस राज्य में शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के युवाओं के उत्थान के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। फिर वर्तमान में संजीव मेहता को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका राइट आंसर है फिक्की। ठीक है, फिक्की। फिर किस राज्य में लेमरू नामक स्थान पर एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। फिर भारत में सबसे बड़ी सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है अभी हाल ही में, तो ये इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। फिर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। फिर है डेरा बाबा नानक से करतारपुर तक बनाए गए धार्मिक गलियारे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तो इसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर। फिर गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक द्वय कौन हैं, तो इसका आंसर है अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीसी घोष को क्या बनाया गया अभी हाल ही में, तो हाल ही में इन्हें बनाया गया भारत का लोकपाल। फिर किस राज्य की कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ओडिशा की। फिर चुनाव आयोग के नवीन निर्देशानुसार राजनीतिक दल मतदान में कितने घंटे पूर्व तक अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48।
ठीक है। तो नए निर्देशों के अनुसार जो राजनीतिक दल हैं मतदान के 48 घंटे पहले तक अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। फिर है सोफिया। सोफिया आपसे पूछा जा रहा है क्या है, तो सोफिया एक रोबोट है। फिर है मध्य प्रदेश का वह गांव जिसे देश का पहला सोलर किचन गांव घोषित किया गया है, उस गांव का नाम क्या है, तो उस गांव का नाम है बांचा। फिर है गेम चेंजर किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है शाहिद अफरीदी की। फिर जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन था, तो ये राज्य था असम। फिर है सबरीमाला प्रकरण किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है केरल से। फिर दिल्ली में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिष्टाचार। फिर इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है सही युग्म कौन सा नहीं है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 जुलाई दिया गया है, ये आपका सही नहीं है, बाकी के 3 सही हैं। फिर नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 87.58 मीटर। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है, यह संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है महू में। फिर है G7 का 47वां शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ था आपके ब्रिटेन में। फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ 2021 में कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 12 मार्च 2021 को। फिर 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है नीलमणि फुकन को। फिर है 12 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया है अभी पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी इसका राइट आंसर है। फिर है किस क्षेत्र में कार्यरत ग्रेटा थनबर्ग ने लगभग 37 लाख रुपए मूल्य का पुरस्कार लेने से मना कर दिया है, तो ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित। यार फिर किस राज्य के जनजातीय युवाओं के विकासार्थ सुपर 50 कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। फिर इनमें से कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को नहीं मनाता है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं मनाता है पूछ रहा है, तो झारखंड नहीं मनाता है, बाकी केरल, हरियाणा और कर्नाटक 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर विश्व का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोच्चि में। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये प्रदान किया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। फिर हाल ही में चर्चा में आई पूर्णिमा मंडल कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नवोदित खिलाड़ियों की माँ है ये पूर्णिमा मंडल, ठीक है, 3 नवोदित खिलाड़ियों की माँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो 2022 का वर्ष मनाया जा रहा है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। फिर है बिकमिंग की लेखिका कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल ओबामा। नेक्स्ट है भारत में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अब कितने वर्ष कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 साल या 70 वर्ष। फिर मध्य प्रदेश की मुस्कान किरार किस खेल की खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी हैं तीरंदाजी की। फिर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मई 2020 में प्रवासी श्रमिकों को जूता, चप्पल, भोजन एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चरण पादुका अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर है पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था ये अभियान। कौन सा अभियान था, चरण पादुका अभियान। फिर अब भारत ने अपाचे नामक लड़ाकू हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे हैं, तो भारत ने ये विमान खरीदे हैं अमेरिका से। लड़ाकू विमानों का नाम क्या है, अपाचे, ये भी आपको याद रखना है। फिर है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया था, ये हुआ है लॉस एंजलिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 7वें स्थान पर रहा है, तो 7वें स्थान पर रहा है भोपाल, और पहले पे कौन रहा है, इंदौर। चलिए अब यहाँ पे कुछ जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फिल इन द ब्लैंक से, जहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है,
AN और द। तो पहला क्वेश्चन है रमन क्लाइम्स ऑन आ ट्री, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है देयर इज़ अ स्नेक इन द गार्डन, देयर इज़ अ स्नेक इन द गार्डन। फिर है ही लर्नड द पियानो इन हिज चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हो जाएगा द इंग्लिश आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड, द इंग्लिश आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड। यहाँ पे जो द इंग्लिश यूज़ हो रहा है, इंग्लिश यहाँ पे जो इंग्लैंड के निवासी हैं उनके लिए यूज़ हो रहा है। फिर है श्रीलंका इज़, यहाँ पे देखिए आई है तो क्या हो जाएगा एन, श्रीलंका इज़ एन आइलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे प्रीपोजिशंस आपको भरने हैं। तो अमर वॉज इन द होटल, अमर वॉज इन द होटल एट द टाइम ऑफ क्राइम हैपनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है पीपल जनरली गेट ऑन अ कैमल इन द डेजर्ट, ठीक है। कैमल यानी कि ऊँट के ऊपर सवारी करते हैं तो यहाँ पे आएगा ऑन, ठीक है। फिर है ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, ऑफ इसका राइट आंसर है। फिर है पीपल शुड नॉट वोट फॉर द मनी, पैसों के लिए वोट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आएगा फॉर। फिर है शी केयर्ड फॉर नथिंग, शी केयर्ड फॉर नथिंग इन स्कूल डेज। फिर है यू मस्ट बी इन सेमिनार हॉल बाई 10 o'clock, बाई आएगा यहाँ पे बाई 10 o'clock। फिर है राम इज़ जूनियर टू मी, राम इज़ जूनियर टू मी। फिर यहाँ पे देखिए कुछ वर्ब भरने हैं आपको। तो सबसे पहले शी प्रिपेयर्स क्लास नोट्स डेली, तो 13 क्वेश्चन है, शी प्रिपेयर्स क्लास नोट्स डेली। इसके बाद है आई मेट हर फैमिली लास्ट संडे हो जाएगा। फिर है वी विल विजिट नागपुर नेक्स्ट मंडे, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वी विल विजिट नागपुर नेक्स्ट मंडे। फिर है ही नेवर वर्क्स ऑन हॉलीडेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फॉर्च्यून, यहाँ पे आएगा टर्न्स, फॉर्च्यून टर्न्स लाइक अ व्हील। नेक्स्ट है ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल, आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे कुछ वॉइस चेंज करने के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है क्लोज द केस, क्या है क्वेश्चन, क्लोज द केस। तो इसका वॉइस चेंज करके होगा लेट द केस बी क्लोज्ड। फिर द कॉलेज इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू ट्रेंड्स इन सिनेमा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ कॉन्फ्रेंस इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज ऑन न्यू ट्रेंड्स इन सिनेमा। फिर हिज फैमिली वॉज हेल्प्ड बाय द पुलिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द पुलिस हेल्प्ड हिज फैमिली। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डज ही सेल फूड आइटम्स, तो इसका राइट आंसर होगा आपका आर फूड आइटम्स सोल्ड बाय हिम। फिर है एनीबडी कैन चीट मी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई कैन बी चीटेड बाई एनीबडी। फिर है दैट विल बी डन बाई राजू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजू विल डू दैट। फिर है द जॉब वॉज ऑफर्ड टू मयंक बाय द कमिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द कमिटी ऑफर्ड द जॉब टू मयंक। फिर यहाँ पे देखिए आइटम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है व्हेन पिग्स फ्लाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समथिंग दैट विल नेवर हैपन। फिर है हिट द सैक, तो इसका राइट आंसर है गो टू स्लीप, हिट द सैक का मतलब हो जाएगा गो टू स्लीप। फिर है अ सिल्वर लाइनिंग, अ सिल्वर लाइनिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ पॉजिटिव और होपफुल एस्पेक्ट ऑफ अ बैड सिचुएशन। फिर है थ्रू थिक एंड थिन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन गुड एंड बैड टाइम्स। फिर है टाई द नॉट, टाई द नॉट का मतलब होता है गेट मैरिड। फिर यहाँ पे देखिए हमें एंटोनिम्स सेलेक्ट करने हैं, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले है एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक का अपोजिट होगा आपका इंडोलेंट। फिर है असाइलेंट, तो असाइलेंट का अपोजिट होगा आपका क्या, देखिए 4 ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है विक्टिम, ये आपका असाइलेंट का अपोजिट होगा। फिर है शैलो, शैलो का अपोजिट होगा डीप। फिर है 34th क्वेश्चन अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा सेल्फिश। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लंट, ब्लंट का अपोजिट होगा शार्प। इसके बाद हमें सिनोनिम्स टिक करने हैं, यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड्स
टिक करने हैं। तो सबसे पहले है अपेरेंट, तो अपेरेंट का सेम मीनिंग वाला वर्ड होता है एविडेंट। फिर है ड्राई, ड्राई का सेम मीनिंग वाला वर्ड होता है, देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा है सही, यहाँ पे पास्ड, ये होता है ड्राई का सिनोनिम। फिर है प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा लॉजिकल। फिर है मोज़ैक, मोज़ैक का सिनोनिम क्या होगा, मोज़ैक का सिनोनिम होगा यहाँ पे मॉन्टेज। फिर है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का सिनोनिम होगा आपका डिफेंड। फिर यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हमें, तो सबसे पहले है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज़ कॉइन्स एंड मेडल्स, तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है न्यूमिस्मैटिस्ट, न्यूमिस्मैटिस्ट, ठीक है। फिर समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, तो इसका आंसर होगा रेक्ल्यूज। फिर है वन हु मेक्स प्लान्स फॉर न्यू बिल्डिंग्स, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है वन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कारपेंटर। फिर है द प्लेस वेयर द स्काई एंड द अर्थ अपीयर्स टू मीट, तो उस प्लेस को क्या कहा जाता है, उस प्लेस को कहा जाता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी होराइजन या होरिजन, जो भी पढ़ लीजिए, तो इसका आंसर होगा होराइजन। फिर यहाँ पे देखिए आपको वर्ड दिए हैं और उसके अलग अलग स्पेलिंग दिए हैं, तो आपको चूज़ करना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग कौन सी सही है। तो सबसे पहला वर्ड है टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट की देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो स्पेलिंग है ये सही है। फिर है ओलंपिक, ओलंपिक में देखिए कौन सी स्पेलिंग सही है, इसमें भी पहली वाली ही स्पेलिंग सही है। फिर है बॉटल, तो बॉटल में कौन सी स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर बी में जो दी है ये वाली। फिर है शैम्पेन, शैम्पेन की सही स्पेलिंग है जो ऑप्शन नंबर बी में है। और लास्ट क्वेश्चन है डिवाइन, तो डिवाइन में जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डिवाइन, ये वाली स्पेलिंग सही है। आगे डिस्कस करते हैं थोड़ी सी खेल चर्चा, तो यहाँ पे स्विस ओपन की बात करते हैं जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, तो इसे जीत लिया है भारत की दिग्गज महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने, और पीवी सिंधु ने पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन से अगर बात करें तो आपको याद रखना है कि पीवी सिंधु ने इस बार जीता है स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। इन्होंने हराया किसे फाइनल में, तो इन्होंने फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को हराया फाइनल में, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट है तो महिलाओं के वर्ग में पीवी सिंधु ने जीता है। बात करते हैं पुरुषों के वर्ग में किसने जीता है, तो पुरुषों के वर्ग में जीता है इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी ने, ठीक है। इन्होंने फाइनल में भारत के प्रणय को हराया है। तो पुरुषों के वर्ग में जीते हैं इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी, और महिलाओं के वर्ग में जीती हैं पीवी सिंधु। इसके बाद यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी की बात करते हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी की, तो पोलैंड की युवा टेनिस स्टार है ईगा स्वितेक, ईगा स्वितेक, ये पोलैंड की युवा टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इतिहास रचा है, क्यों, क्योंकि महिलाओं की एकल रैंकिंग में शीर्ष स्थान इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। मतलब कि विमेंस कैटेगरी में अगर बात करें तो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई हैं ईगा स्वितेक, इनका नाम आपको याद रखना है। ये पोलैंड के लिए खेलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे ओबेदुल्ला खां गोल्ड कप है जो कि मध्य प्रदेश में खेला जाता है, और ये हॉकी का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, ठीक है। ओबेदुल्ला खां हॉकी का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। तो इस साल का जो टूर्नामेंट है इसे जीता है रेलवेज़ ने, रेलवेज़ की टीम ने आर्मी 11 को फाइनल में हराया और जीत लिया है इस साल का ओबेदुल्ला खां कप। और ये जो टूर्नामेंट है ये भी याद रखना है आपको, ये जो टूर्नामेंट है ये हॉकी से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे फार्मूला 1 यानी कि F1 रेस जो होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में हुई जो फार्मूला 1 चैम्पियनशिप की अगली रेस थी जिसका नाम था सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं बेल्जियम के कार रेसर और जो प्रेजेंट में वर्ल्ड चैम्पियन हैं F1 के मैक्स वर्स्टैपेन इन्होंने, ठीक है। तो आपको याद रखना है 2022 की जो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स है इसे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो अभी रिसेंट में कुछ अवार्ड दिए गए हैं। तो BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है भारत के स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू को, ठीक है। मीराबाई चानू को BBC वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा है, ये सर्वश्रेष्ठ उभरती खिलाड़ी बनी है इस साल। इसके अलावा
भारत की पूर्व महिला भारोत्तोलक हैं कर्णम मालेश्वरी, इनको BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है। और जो मीराबाई चानू है, इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इसके बाद कुछ समय की देखते हैं। तो हाल ही में यहाँ पे 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसको वर्चुअली रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है और उन्होंने अटेंड किया वर्चुअली रूप से इसे। तो जो सबसे पहले बिम्स्टेक है, ठीक है, बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसके बाद ये याद रखिए कि 5वां शिखर सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में। इसके बाद ये याद रखिए कि इस साल मतलब प्रेजेंट में बिम्स्टेक का अध्यक्ष कौन सा देश है, तो ये है श्रीलंका, और श्रीलंका में ही इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वर्चुअली रूप से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे इस हफ्ते के और इम्पॉर्टेंट MCQ जो भी इसमें दिए हुए थे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, तो सभी हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे मिल जाएगी, जैसे करंट अफेयर है, डेली वोकैब है, GK है। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, अदर मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर्स है, उनकी PDF है, तो सब कुछ आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।